नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए एपिसोड में। और आज का हमारा टॉपिक है बंगाल की झालमुड़ी। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे झालमुड़ी ने टीएमसी के लिए झंझट पैदा कर दिया। और आज चुनाव में क्या क्या हुआ, वोटिंग में क्या क्या हुआ, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें टीएमसी और बीजेपी का क्या स्थान रहा और यानी कि क्या पोजीशन रही, किसके पक्ष में किसके विपक्ष में परिस्थितियां हो रही हैं। सो ये हम सब आज डिस्कस करने वाले हैं। सो पूरा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ नीचे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 23 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी थी पहले चरण की, और तमिलनाडु में। इससे पहले केरला और पांडिचेरी में और आसाम में वोटिंग हो चुकी है। हमने पीछे वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में एक शॉप पे जाके कैसे झालमुड़ी खाई, और वो झालमुड़ी खाने के बाद जो टीएमसी को झटका लगा, उस झटके की जो झंझनाहट है उसकी आवाज़ अब सुनने लग गई है दोस्तों। जैसे ही आज के पहले चरण की वोटिंग समाप्त हुई तो झंझनाहट जो है वो ममता बनर्जी के कानों तक भी पहुंच गई। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो बंगाल जहाँ पे बहुत ही भारी और घिनौनी हिंसा के बिना कोई चुनाव आज तक पूरा नहीं हुआ, जिसका इतिहास रहा, और वो पश्चिम बंगाल में कोई छुटपुट जगह को छोड़कर, जैसे मालदा एक जगह पे हुआ और एक दो जगह और छुटपुट घटनाएं हुई हैं, वो जगह को छोड़कर 152 सीटों पर बड़े ही शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। और पश्चिम बंगाल की जनता ने जो कमाल किया है वोटिंग करके, वो तो इतिहास बना दिया दोस्तों। पश्चिम बंगाल ने इन चुनावों में 92.67% वोटिंग करके इतिहास बना दिया। और ये बढ़ा हुआ वोट संकेत दे रहा है बदलाव का। और बदलाव आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। इससे पहले 85% वोट हुआ, 80% वोट हुआ, 82% वोट हुआ, लेकिन 92.67 ऑलमोस्ट 93% के करीब वोटिंग प्रतिशत जो ना इतिहास में हिंदुस्तान के अभी तक नहीं हुई है दोस्तों। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 92.67%, ये 5-6 बजे के आंकड़े हैं, ये और भी ज़्यादा हो सकता है, आधा परसेंट 1% बढ़ सकता है। तो मोटा मोटा माने तो 93% वोटिंग हुई है। और तमिलनाडु का भी बता दें, तमिलनाडु में भी बूम पर वोटिंग हुई है, वहाँ पे भी 85.13% वोटिंग हुई है। सो दोस्तों, तमिलनाडु भी इस बार बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। बट देखो, तमिलनाडु को छोड़ो, केरला को छोड़ो, पांडिचेरी को छोड़ दो और आसाम को छोड़ दो, अभी जो हिंदुस्तान का 90% लोगों का जो फोकस है ना, वो है पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, पश्चिम बंगाल में कितनी वोटिंग हुई है, पश्चिम बंगाल में मोदी जी आज कहाँ रैली कर रहे हैं, सबके आजकल यही चर्चा है। तो पश्चिम बंगाल इज द मेन फोकस, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये फोकस इस तरह से भी है क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के लोगों ने पिछले 65-70 सालों में झेला है, वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी भी राज्य नहीं झेला है। देखो, एक समय पे पश्चिम बंगाल में नक्सलिज्म बहुत चरम पे था। मालदा, नॉर्थ परगना, 24, वो जितने भी 24-32 जो भी है, वो बांग्लादेश से लगती हुई सीमा के तरफ, वो सारे मुर्शिदाबाद, ये सारे गढ़ रहे हैं नक्सलिज्म के।
एक तो वो तो दंश चला ही चला, उसके साथ जो हर 6 महीने में, हर चुनावों में, और अभी तो पिछले 10 साल में तो एक ऐसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई थी कि चुनाव है या नहीं है, हिंसा एक आम बात हो गई थी। ज्यादा सी बातों पे हिंसा, और एक विशेष वर्ग मुख्य वर्ग पर हमेशा हावी होने की कोशिश करता था, और मारपीट, खून खराबा, कत्लेआम, ये एक आम बात बन चुकी थी। बॉम्ब ब्लास्ट, ये एक आम बात बन चुकी थी तमिलनाडु में। तो इससे जो वहाँ का जनजीवन प्रभावित हुआ दोस्तों, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होता है आज की डेट में। बिहार के बाद सबसे ज़्यादा पलायन बंगाल से हो रहा है। बिहार में पलायन अब रुकने लग गया है पिछले 5-7 सालों से, जब से मोदी जी ने वो मनरेगा जो था उसका नाम बदल के अब जय श्री राम रख दिया है। तो वो योजना जब से लागू की है तब से बिहार से पलायन कम हो गया। खैर, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक कारणों की वजह से, राजनीतिक द्वेष की वजह से, राजनीतिक इच्छाओं की वजह से, या राजनीतिक बदले की भावना की वजह से एक आम जनजीवन का रहना और वहाँ पे खाना पीना रहना सब दूभर हो गया। मैं तो मतलब एक दाग देता हूँ इनकी बहादुरी की, कि जो लोग अभी भी वहाँ टिके हुए हैं, जमे हुए हैं, उनकी हिम्मत है, उनको सैल्यूट, बहुत बहुत बार। लेकिन दोस्तों देखो, बंगाल की जनता में ये जो जज्बा है ना, ये कोई मोदी जी ने या अमित शाह ने या बीजेपी ने या शुभेंदु अधिकारी ने, इन्होंने नहीं फूंका, या चुनाव आयुक्त ने नहीं फूंका है। बंगाल की जो धरती है, बंगाल की धरती सुभाष चंद्र बोस की धरती है। बंगाली जो होगा वो अपनी अस्मिता से, अपनी इज्जत से, अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं करने देगा। ये उनके खून में है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने अकेले ने देश को आज़ाद करवा दिया। ये अलग बात है कि कांग्रेस अपना ढिंढोरा पीटती है, लेकिन जो लोग इतिहास जानते हैं, जो लोग सच्चाई जानते हैं, वो यही है कि सुभाष चंद्र बोस की एक मुहिम ने अंग्रेजों को दिल में ये डर पैदा कर दिया था कि भारत को छोड़ के भागना पड़ेगा, और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने प्लान बनाया और एक एग्रीमेंट किया तत्कालीन कांग्रेस के साथ, और एग्रीमेंट के तहत देश को सौंप के कांग्रेस के हाथों में, चंडालों के हाथों में, और वो निकल दिए। और इधर से जो षड्यंत्र रचा सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, वो अलग बात है। खैर, तो पश्चिम बंगाल का जो जनजीवन है, जो आज जो लोग हैं पश्चिम बंगाल के, वो लोग इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। और इस बार जो पश्चिम बंगाल की हमारी माताएं, जो बहनें हैं ना, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, उस हिम्मत को भी सैल्यूट है। अभी तो जिस तरह से खुल के लोग बोले हैं, किसको वोट कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। देखो, पश्चिम बंगाल में सत्ता किसी की भी आए, चाहे मोदी की आए या टीएमसी आए, बीजेपी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क वो पड़ता है कि जब जनजीवन में जागरूकता बढ़ती है ना, वो बहुत बड़ी बात है। जब इंसान जागने लग जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है, वो मायने रखता है। सत्ता तो आज नहीं तो कल बदल जाएगी, बदलनी तो है ही, ठीक है। लेकिन मेरा तो मानना यही है, और बड़े बड़े विशेषज्ञों का भी ये मानना है, कि पश्चिम बंगाल की सत्ता इज गोइंग टू चेंज ऑन 4 मई। सो दोस्तों, आज मोदी जी ने हावड़ा में रैली की और शाम को रोड शो भी किया, और अपने भाषण के दौरान उन्होंने बोला कि झालमुड़ी मैंने खाई और झाल किसी को लग गई, लेकिन ये झालमुड़ी का जो झन्नाटा है, इसकी आवाज़ जो टीएमसी को आज की वोटिंग के दौरान लगी है, वो दोस्तों देखने वाला ही बना। तो आज जो झालमुड़ी का असर है वो ममता बनर्जी पर भी दिखने लग गया है।
वो पता नहीं क्या क्या बोलती है, झालमुड़ी खाओबे बदला है खेला होबे, झालमुड़ी खाओबे खेला होबे, लेकिन खेला तो झालमुड़ी ने पश्चिम बंगाल में कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आज जैसे मैंने बोला कि मालदा में जो हुमायूं कबीर है और टीएमसी के वर्करों के बीच में भी हिंसा हुई, और मेरे ख्याल से कुछ जगह पे 2-3 जगह पे चुनाव रद्द होंगे। उसमें जो चुनाव आयुक्त हैं वो संज्ञान लेंगे उस चीज़ का, और अगर उन्होंने कोई भी गड़बड़ पाई तो उस जगह पे वो चुनाव 100% रीपोलिंग 100% होगी। एक जगह पे बीजेपी के कैंडिडेट को भी मारा, जो एमपी के एमएलए के लिए चुनाव लड़ते हो उसको मारा गया। इतनी हिम्मत देखिए, पुलिस के सामने मारा गया। ठीक है, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं, ये इनको छोड़ के बाकी सारा चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक रहा। अमित शाह जी ने भी हाल ही में बोला कि दीदी अब गद्दी छोड़ दो। तो कुल मिला के बीजेपी के जो हौसले हैं वो बहुत हाई हैं, और जो पश्चिम बंगाल का जो जनमानस है वो आस भरी नज़रों से ये चुनाव की तरफ देख रहा है कि, और आस लगाए बैठा है कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में एक शांति की लहर आएगी, शांति की स्थापना होगी, और ये जो आतंकवाद एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन द्वारा टीएमसी के गुंडों द्वारा यहाँ मचाया जा रहा है उससे जनमानस को छुट्टी मिलेगी। तो दोस्तों अभी जो ममता बनर्जी है, अभी तुम देखना ये एक फेज खत्म हुआ है, अब दूसरे फेज में जब जाएगा चुनाव, उससे 1-2 दिन पहले ही इनको मालूम तो चल ही गया है, उससे 1-2 दिन पहले ही ना ये अभी कोई और बहाने बनाने शुरू कर देंगे हारने के, कि भाई ईवीएम को हैक कर लिया है, ईवीएम को हैक कर लिया बीजेपी ने है। जैसे आज कांग्रेस के जो युवराज हैं उन्होंने भी आज एक गाड़ी में बैठ के वीडियो बना के प्रकाशित किया, उसमें बोला कि वही पुराना राग के बीजेपी एसआईआर के जरिए चुनाव चोरी करती है। हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में किया, मतलब जहाँ पे भी बीजेपी जीतती है वो बीजेपी चोरी करके जीतती है। तो अगर इनसे कोई पूछे भाई तुम 70 साल तक राज करते रहे, इतने चुनाव जीते तुमने 2014 से पहले, तो क्या तुम चोरी कर करके जीते थे? अगर इसका जवाब मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा हाँ भाई, जो इमरजेंसी 1973 में लगाई थी इंदिरा गांधी ने 70 में, वो इमरजेंसी लगाने का कारण क्या था? वो इमरजेंसी लगाने का कारण ये था भाई, जो इलाहाबाद में जो इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने चोरी की, इसमें इंदिरा गांधी ने चोरी करवाई वोट की। और जब बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उस समय के, वो जब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यहाँ धांधली हुई है, और उनको इंदिरा गांधी की उसमें बोला कि उनकी हार है, उनको हारा घोषित कर दिया। तो अपने आप को हारा घोषित होने के बाद उन्होंने इस खींच में इमरजेंसी लगा दी उस समय पे। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है भाई साहब, उसके बाद तो और कितने ही उदाहरण है। तो कहने का मतलब ये है कि जो विपक्ष का हमेशा का जो रोना है, ईवीएम हैक, ईवीएम और बैलेट से चुनाव करवा लो, टेढ़ी नाक भी बोलता है बैलेट से चुनाव करवा लो, ये चुनाव करवा लो, तो ये तो सारे देखो इनके हारने के बहाने हैं, और इनको खोजने दो, जिसको अपना जो काम करना है वो कर जाएंगे। लेकिन हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन चुनावों में लोकतंत्र की जीत होने वाली है, और एक पश्चिम बंगाल के एक आम आदमी, एक आम इंसान की जीत होने वाली है। तो दोस्तों इसी नोट के साथ हम आशा करते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा बदलाव होगा, और वहाँ पे बदलाव की लहर आएगी, और बस पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको एक राहत मिलेगी, शांति मिलेगी, और विकास की ओर अग्रसर होगा पश्चिम बंगाल, जिससे पश्चिम बंगाल
50-60 सालों से अब तक वंचित था। 17 साल पहले कांग्रेस के, फिर 33 साल वामपंथियों के, उसके बाद 15 साल इसके, तो 33 और 17 50 और 15 65 साल से यहाँ का आदमी जो है, जनमानस जो है ना, वो बेचारा आज़ादी के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए तरस रहा है, विकास देखने के लिए तरस रहा है। हम आशा करते हैं कि ये बदलाव जो इस बार पश्चिम बंगाल में होने वाला है, ये पश्चिम बंगाल के लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ हम मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं जय श्री राम।